आके करूं। मैं जल्दी ही फिर टीकमगढ़ आऊंगा और प्रत्यक्ष रूप से आपसे मिलके आपसे चर्चा करूंगा। टीकमगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मेरे बहनों और भाइयों, आज अपने टीकमगढ़ में हम मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर रहे हैं। टीकमगढ़ अपना प्राकृतिक सुंदरता के लिए और समृद्ध और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ की कई विशेषताएं हैं, लेकिन आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आज तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने टीकमगढ़ में अब मेडिकल कॉलेज होगा और इस मेडिकल कॉलेज की बनाने की जो हमारी लागत है, लगभग 268 करोड़ रुपए की लागत से ये टीकमगढ़ का कॉलेज हमारा बनकर तैयार होगा। 100 MBBS सीट, मतलब 100 डॉक्टर यहाँ से प्रतिवर्ष बनेंगे। 66,308 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपना मेडिकल कॉलेज बनेगा। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा अपना मेडिकल कॉलेज। और मेडिकल कॉलेज का फायदा टीकमगढ़ जिले की जनता को तो मिलेगा ही, लेकिन टीकमगढ़ के साथ साथ हमारे आसपास के भी जिले इससे लाभान्वित होंगे। तो टीकमगढ़ वासियों, मेडिकल कॉलेज की सौगात के लिए आप सबको बधाइयां, आप सबको शुभकामनाएं और आप सबका अभिनंदन। अब अपना टीकमगढ़ सुंदर शहर लगातार बनता जा रहा है, लेकिन एक और कार्यक्रम आज टीकमगढ़ से मुझे करना था। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, राखी के पहले 27 तारीख को आपके खाते में हमने 250 रुपया डाले थे और मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में देंगे। और मैंने एक लाइन और कही थी, क्या इस सुविधा को बाद में परमानेंट करेंगे। मेरी बहनों, हमने फैसला कर दिया है कि अब रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में लाडली बहनों को और उज्ज्वला के जो हितग्राही बहनें हैं उनको मिलेगा। सावन के पैसे में अलग से डालने वाला हूं, वो पैसे आपके खाते में अलग से डलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। आपको आपके गैस एजेंसी वाले को पैसे पूरे देने पड़ेंगे, लेकिन बाद में वो पैसे आपके खाते में जो उज्ज्वला रसोई गैस की बहनें जिनके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है, उनके पैसे हम कंपनी को देंगे, कंपनी आपके खाते में डालेगी। और जो लाडली बहना है, उनके पैसे हम सीधे लाडली बहना वाले खाते में डालेंगे। तो आपको 450 रुपए में रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और आज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत मैंने टीकमगढ़ से करने का फैसला किया था। मेरी बहन का मैं आवेदन भरवाने वाला था, फॉर्म भरवाने वाला था, लेकिन नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैं यहीं से, हमारे मंत्री दोनों बैठे, वीरेंद्र कुमार जी, राहुल जी, हमारे विधायक जी बैठे, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप मंच पर ही एक आवेदन, 2 आवेदन जरूर भरवाएं। और आवेदन भरने में कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। आवेदन में लाडली जो समग्र आईडी नंबर है वो चाहिए, या उज्ज्वला गैस का जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है उसका आईडी नंबर चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें मैं फिर एक बार कह रहा हूं, पात्र कौन सी बहनें होंगी? उज्ज्वला की जितनी हितग्राही है, उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, वो सब इसमें पात्र होंगी। और इसके साथ साथ जितनी लाडली बहनाएं हैं वो भी, उनको भी 450 रुपए में रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है? कहीं दूर नहीं जाना, अपने गांव में, अपने गांव में। जैसे लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन हुआ था, वैसे ही अपने गांव में ही आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मैं अपने विधायक साथियों से निवेदन करूंगा कि भैया अपने सब कार्यकर्ताओं को लगा दो। अब ये कल से ही रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए अपने अपने गांव में आवेदन भरवाएं, जमा करवाएं। ऑनलाइन भी आवेदन भरा जा सकता है और ऑफलाइन भी आवेदन भरा जा सकता है।
और जैसे ही आवेदन भरते चले जाएंगे, हम सूची बताते चले जाएंगे कि इनको अब लाडली बहना रसोई गैस योजना के अंतर्गत 450 रुपया में रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था लाडली बहनाओं को पहले 1000 रुपया देंगे और बाद में बढ़ा के 1250 करेंगे। अब अक्टूबर के महीने से 1250 रुपया लाडली बहनाओं को मिलेंगे। और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, पैसे का इंतजाम हम कर रहे हैं। जैसे जैसे इंतजाम होता जाएगा 1250 से बढ़ा के 1500, 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से बढ़ा के 2750 और अंत में सीधे 3000 रुपया लाडली बहनों को दिए जाएंगे ताकि उनकी जिंदगी बेहतर बन सके, उनकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ ना रहे, उनकी आंखों में आंसू ना रहे, लाडली बहनों को कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। ये केवल पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये आपका सम्मान आपके भाई ने आपको लौटाया है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो मिलके आपके सुख और दुख का ध्यान रखना ये हमारी ड्यूटी है। एक तरफ कई योजनाएं, अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। लाडली बहना एक नहीं है, लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, बेटियों को रिजर्वेशन हो, पुलिस भर्ती में रिजर्वेशन हो। इसके अलावा भी अभी हमने तय किया कि जो बेटा बेटी दूसरे गांव अपने गांव से पढ़ने स्कूल जाएगा 5वीं से 6वीं में 4500 रुपया उसके खाते में साइकिल के डाले। जो 8वीं से 9वीं में जाएगा उसके खाते में भी 4500 रुपया हमने डाले। और जिन बच्चों ने अच्छे नंबर 12वीं में, एक बेटा और बेटी ने अपने 12वीं में अपने गांव के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाए, उनको मामा ने स्कूटी के लिए स्कूटी दिलवाई है। और 75% से ज्यादा नंबर जो बच्चे लाए उनको लैपटॉप दिलवाया है। और अगले साल 60% से ज्यादा नंबर बच्चे अगर लाएंगे तो उनको लैपटॉप दिलवा दिया जाएगा। और जो पहले नंबर अपने स्कूल में और दूसरे नंबर आएंगे तो दो बेटा बेटियों को हम ये स्कूटी भी देंगे। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, अब मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ खुल रहा है, तो मेडिकल की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अपने बेटा बेटी का एडमिशन अगर होगा तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो सरकारी में हो। प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा होती है, गरीब और किसान नहीं भरवा सकता, तो वो सारी फीस भी चाहे वो 10-12 लाख रुपया साल क्यों ना हो, माता पिता नहीं मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवा के देगी। आप तो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाते रहो। किसान भाइयों, सिंचाई की व्यवस्था अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कैन और बेतवा का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है, बांध सुधारा जैसी योजना पहले आ चुकी है, हरपुर जैसी नहर के प्रोजेक्ट पर पहले काम किया जा चुका है। अब कैन और बेतवा को जोड़ने का भी भूमि पूजन बहुत जल्दी होने वाला है। किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया डालते हैं साल में, 6000 रुपया मैं भी डालता हूँ, तो किसान भाइयों को भी अब 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना मिलने लगा है। लाडली बहना को 1250 हो गया, जो और आगे बढ़ेगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, निःशुल्क राशन की व्यवस्था, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटियों की शादी की व्यवस्था, बच्चों की फीस की व्यवस्था, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा की व्यवस्था। और तीर्थ यात्रा भी अब केवल रेल से नहीं, अब तो बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं, ताकि गरीब भाई बहन भी हवाई जहाज में बैठ के तीर्थ यात्रा करें। तो ये परिवार जैसी अपनी सरकार है। कांग्रेस ने सिवाय तबाह और बर्बाद करने के मध्य प्रदेश को कुछ नहीं किया। और इसलिए आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि मैं टीकमगढ़ आऊंगा तब विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपके सुख और दुख देख रही है, आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी उसके साथ खड़े होना चाहिए। मेरी बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील है कि आपका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिले, आपका साथ हमारे जो विधायक के उम्मीदवार होंगे उनको मिले, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। ये दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने वर्चुअल उपस्थित होकर टीकमगढ़ की सभा को संबोधित किया और उन्होंने सावन के महीने में 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था, वो भी उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने आज इसकी घोषणा भी कर दी।
और आज से ही फॉर्म बनना शुरू हो गए। साथ ही मामा शिवराज सिंह जी ने टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलने की बधाई भी दी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर जल्दी आपसे मिलूंगा।